नमस्कार। न जाने क्यों बातें भारतीय आदिवासी पार्टी की कम हो रही है। जी हाँ बाप, न जाने क्यों उसकी बातें कम हो रही है, न जाने बातें क्यों बीटीपी की कम हो रही है, न जाने क्यों चर्चाएं आरएलपी की भी थोड़ी ऐसा लग रहा है उम्मीदों से कम इन दिनों सुनाई दे रही है। जी हाँ, राजस्थान के चुनाव और चुनावों के बाद के एग्जिट पोल, उसके आधार पर जो आंकड़े निकल कर आ रहे हैं, आंकड़ों में एक तरफ भाजपा दिखाई देती है, एक तरफ कांग्रेस दिखाई देती है, मगर मुझे लगता है कि ये जो तीन नाम मैंने गिनाए हैं, बाप, बीटीपी और आरएलपी, इनकी चर्चाएं भी होनी चाहिए। शुरुआत भारतीय आदिवासी पार्टी से करेंगे, फिर आरएलपी की तरफ बढ़ेंगे। और इस चर्चा इस बात की इसलिए भी होनी चाहिए क्योंकि मैंने आपको एक विश्लेषण में पहले ही बताया था कि इनके जो समर्थक हैं उनको इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि उनका प्रत्याशी चुनाव जीत रहा है, हार रहा है या बुरी तरह से हार रहा है। वो अपने प्रत्याशी के साथ, अपनी पार्टी के साथ मजबूती से डटे रहते हैं और यही समर्थकों का जुड़ाव इस पार्टी को कहीं ना कहीं धरातल पर मजबूती देता है। तो अगर एग्जिट पोल जिस प्रकार के बताए जा रहे हैं कि कोई भी पार्टी एक पूर्ण बहुमत की तरफ नहीं बढ़ रही है, तो ऐसी स्थिति में यकीन मानिए ये दल बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका में रहने वाला है। इनके कुछ चेहरों से मैं मिला हूँ, इनके समर्थकों से मैं मिला हूँ। हालांकि वो चुनाव नहीं जीत रहे हैं, मगर फिर उनके वहाँ से जो अपडेट आता है, फिर जो दूसरी जगह से मेरे पास खबरें आती है, ये बताया जा रहा है कि जो एक ट्राइबल बेल्ट है, आदिवासी बेल्ट है, वहाँ पर कई जगह ये हार और जीत के आंकड़े बदल रहे हैं, हार और जीत तय करने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, तो कई जगह ये जीत रहे हैं। ऐसी स्थिति में अगर इनके 3 से 4 एमएलए जीत कर आ जाते हैं तो यकीन मानिए आगे आने वाले इस चुनाव परिणाम में वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। सरकार कैसे चलेगी, कौन चलाएगा, उसमें हो सकता है एक अग्रणी भूमिका इस पार्टी की दिखाई दे। इसी पैटर्न की एक पार्टी बीटीपी, पिछली बार सफलता उन्होंने प्राप्त की थी। हालांकि इस बार जो सुनने में आ रहा है थोड़ी कमज़ोर पड़ी है, मगर उस पर भी बराबर निगाहें बनाए रखने की ज़रूरत है। उनके भी कुछ लोगों के जीत कर आने के आकलन लगाए जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये जो दो दल हैं, इन दो दलों की चर्चाएं कम हो रही है। और चर्चा इसलिए कम हो रही है क्योंकि इन दो दलों का जो एक पूरा क्षेत्र है, वो ये वागड़ कहा जाता है, ये आदिवासी ट्राइबल बेल्ट है जो उदयपुर से जुड़ा हुआ भी नज़र आता है, उस तक शायद कहीं ना कहीं वो मेन स्ट्रीम मीडिया पहुँच नहीं पाया। मगर ये तय है कि अगर चुनाव में किसी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है तो ऐसी स्थिति में भारतीय आदिवासी पार्टी और बीटीपी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रहे हैं। इनके समर्थकों से जो मैंने कुछ फीडबैक लिए हैं, साथ ही आरएलपी, हालांकि आरएलपी की चर्चाएं तो होती है, हनुमान बेनीवाल का जिक्र इस चुनाव में लगातार सुनने में मिलता है, उनकी बातें लगातार लोगों तक पहुंचती है। मगर कमाल की बात यह है कि अगर मैं पिछले आंकड़े बताऊं तो हनुमान बेनीवाल भी 3 सीटों पर आरएलपी जीती थी, मगर उसकी चर्चा पूरे राजस्थान भर में बड़ी महत्वपूर्ण तरीके से हुई थी। लगभग इतनी ही सीटें बीटीपी जीत कर गई थी, मगर चर्चाओं का एक दौर उनके लिए कम था। भारतीय आदिवासी पार्टी इस बार बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ रही है, चर्चा उनके इससे भी कम आ रही है। इसलिए मैं उन दो दलों पर ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। और रही बात आरएलपी की, तो आरएलपी यकीनन एक महत्वपूर्ण भूमिका, और कम से कम मारवाड़ क्षेत्र में तो बड़ी अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। हनुमान बेनीवाल ने ये जो चुनाव लड़ा है, उनका गठबंधन एक तो बहुत सही हुआ है, आरएलपी और उन्होंने फिर चंद्रशेखर की पार्टी के साथ गठबंधन किया है, तो वो गठबंधन ऐसा हुआ है जिससे उनको धरातल पर, ग्राउंड पर थोड़ा लाभ मिलता दिखाई दे रहा है। उसके बाद जो प्रत्याशी उन्होंने उतारे हैं, तो उन्होंने कई जगह समीकरण देखे हैं कि एक तो पहली उनकी प्राथमिकता रही कि हम कहाँ जीत सकते हैं, वहाँ उन्होंने अपना मजबूत प्रत्याशी उतारा है। फिर उसके बाद जो उनका दूसरा पैटर्न रहा है कि कहाँ हमारा प्रत्याशी उतरेगा तो परिणाम परिवर्तित हो जाएंगे, फिर परिणाम हमारे आधार पर तय होंगे कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। वहाँ पर भी उन्होंने अपने प्रत्याशी उतारे हैं। तो तीसरी रणनीति उन्होंने अपनाई है कि कहाँ पर उनके प्रत्याशी उतारने से उनके प्रतिद्वंदी को ज़्यादा फायदा हो जाएगा, तो वहाँ उन्होंने कई जगह ऐसी भी निकल कर आई है जहाँ प्रत्याशी नहीं उतारे हैं। ओसिया जैसी सीट पर ये चर्चाएं बड़ी आम है। कहा जा रहा है कि आरएलपी ने जानबूझकर अपना प्रत्याशी नहीं उतारा, इससे दिव्या मदेरणा को शायद लाभ मिल जाता। तो ये जो 3 पैटर्न में उन्होंने अपने प्रत्याशी उतारे हैं, ये बड़ी मजी हुई राजनेता की तरह उन्होंने तमाम दाव खेले हैं। हालांकि अब ये आगे आने वाले समय में पता चलेगा, मगर मुझे लगता है कि इस एपिसोड के माध्यम से मैं चाहता था कि थोड़ी सी ये जो रणनीति है छोटे दलों की, वो भी आप तक पहुँचे, उनका नाम पहुँचे। मैं कह रहा हूँ एक बड़ा क्षेत्र है जो मारवाड़ रीजन है, अभी मैं थोड़े दिन जाके भी आया तो उस तरफ भारतीय आदिवासी पार्टी का ज़्यादा जिक्र भी नहीं था, मगर क्योंकि मैं इन लोगों से मिल चुका हूं तो मुझे लगता है कि ये भी एक प्रभावी भूमिका निभाने वाले हैं। तो ऐसे ही में एक एपिसोड के माध्यम से ये तमाम नाम मैं इस राजस्थान के चुनाव परिणाम से पहले आप लोगों तक पहुंचाना चाहता था। अब इनकी क्या भूमिका रहेगी, कितनी सीटें कौन लेकर जाएगा, ये कल मतपेटियाँ खुलेगी तब पता चलेगा। आखिर कौन
दल सरकार बनाएगा ये भी तब पता चलेगा। क्या पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी या दोनों ही दल बहुमत से दूर रह जाएंगे, ये भी कल पता चलेगा। इसके बाद इन दलों की, छोटे दलों की भूमिकाएं भी सामने आएगी, उन पर भी हमारी नज़र रहेगी। आप सभी लोग जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।